हेलो, वेलकम टू डेल क्लासेस। और आज हम 14 एंड 15 अगस्त का करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जो कि है डेल क्लासेस। इसमें लगभग 256 सब्सक्राइबर्स हैं। हम इसमें क्वेश्चंस भी पोस्ट करते हैं, इससे आप अपना करंट अफेयर्स टेस्ट भी कर सकते हैं। और आज की खास बात, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, recently held उदार शक्ति बायलैटरल एक्सरसाइज इज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। तो ये जो उदार शक्ति बायलैटरल एक्सरसाइज है, ये इंडिया और किस कंट्री के बीच में है? तो याद रखना कि ये उदार शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और मलेशिया के बीच में है। अब मलेशिया कहाँ हुआ? अगर हम इंडिया के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मलेशिया का एक पार्ट यहाँ पर है और एक यहाँ पर। याद रहेगा मलेशिया का, बस थोड़ा लोकेशन याद रखिए। ये हमारा प्यारा इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म फ्री बीज इज इन द न्यूज, दिस टर्म रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो टर्म है फ्री बीज, इसका क्या मतलब है? तो ऑप्शन है आपके, न्यू सुपर कंप्यूटर, मालवेयर, क्रिप्टो करेंसीज, ऑफरिंग्स मेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। तो अगर आपको पता होगा तो फ्री बीज आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज हर चीज़ फ्री दे रही है। कुछ स्टेट्स, कुछ तो गवर्नमेंट्स ही आई हैं सिर्फ फ्री 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 बोलकर। तो उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन इस पे उंगली उठा रहा है कि जो फ्री बीज हैं ये हमारी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू होता जा रहा है और हमें इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। तो फ्री बीज क्या हुआ? ऑफरिंग्स मेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, Cabinet has approved the proposal of Ministry of Housing and Urban Affairs for continuation of Pradhan Mantri Awas Yojana Urban up to which year? अभी क्या हुआ है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है, उसको हम कॉन्टिन्यूएशन जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो किस साल तक बढ़ाने की बात की गई है? 2024 तक। प्रधानमंत्री आवास योजना के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें हम ऑल वेदर हाउसिंग देंगे, किचन होगा जिसमें वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट, सैनिटरी सब कुछ होगा। इससे वुमेन को एम्पावरमेंट भी मिलेगा, क्योंकि इसमें जो वुमेन्स हैं उनके नाम पे भी हाउस रजिस्टर्ड होंगे। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलेगा और एडिक्वेट फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, Which organization released the report Global Employment Trends for Youth 2020-22? तो ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ 2022, ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च की है, जो कहती है कि जो यूथ एम्प्लॉयमेंट है वो डिक्लाइन हो रहा है इंडिया में? तो ये किसकी रिपोर्ट है? ये है ILO की। ILO की फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको पता होगा तो ILO 1919 में फॉर्म हुआ था। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 15 से 24 साल तक के बच्चों की जो एम्प्लॉयमेंट है वो डिक्रीज़ हो रही है। वुमेन का पार्टिसिपेशन गिर रहा है लेबर मार्केट में, जो कि अब घटकर सिर्फ 5% रह गया है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली अटल पेंशन योजना इज इन द न्यूज़ एज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस passes an order that any citizen who is or has been an income taxpayer shall not be eligible. This scheme launched in which year? हुआ क्या कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये कहा है कि जो भी टैक्स पेयर, इनकम टैक्स पेयर रहा है या दे रहा है, अब वो अटल पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि अटल पेंशन योजना किस ईयर में लॉन्च हुई थी? तो इसका सही आंसर है 2015। अटल पेंशन योजना 2015 में लॉन्च हुई थी और इसने रिप्लेस किया था स्वावलंबन स्कीम को रिप्लेस कर अटल पेंशन योजना आई थी। और ये किस एज ग्रुप के लिए थी? ये 18 से 40 साल के ग्रुप के लिए है और इसमें लगभग 1000 से 5000 तक की मंथली पेंशन मिलेगी। किस एज के बाद?
60 साल के बाद। ठीक है, कुछ पॉइंट से याद रखना। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है इसमें कि ये स्कीम किस अथॉरिटी के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है। आई थिंक ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ये पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो इसको एडमिनिस्टर करती है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली बटरफ्लाई माइंस कुछ ऐसी दिखती है, आर इन द न्यूज़, विच कंट्रीज एक्यूज ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ माइंस विच आर डेंजरस फॉर चिल्ड्रन। ये बटरफ्लाई माइंस हैं और कौन सी कंट्री पे इसका एक्यूजिशन चल रहा है कि वो इसे यूज़ कर रही है। अभी एक्यूजिशन क्यों चल रहा है? क्योंकि ये जो बटरफ्लाई माइंस होती हैं खिलौने की तरह दिखती है, तो बच्चों को इनसे काफ़ी खतरा होता है। ठीक है, तो ये कौन सी कंट्री यूज़ कर रही है? रशिया। याद रखना, PFM-1 एंड PFM-1S ये दो तरीके की एंटी पर्सनल लैंड माइंस हैं जिनको बटरफ्लाई माइंस भी कहा जाता है और ग्रीन पैरेट्स भी कहा जाता है। आप देखेंगे तो ये ग्रीन कलर की है, इसलिए इसको ग्रीन पैरेट भी कहा जाता है, बटरफ्लाई माइंस भी कहा जाता है। और एक इंटरनेशनल कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इन माइंस को यूज़ करना मना है, पर दो कंट्रीज़ हैं जो इसकी सिग्नेटरी नहीं है, एक है रशिया और यूक्रेन। वो इन दोनों की सिग्नेटरी नहीं है और इसलिए वो यूज़ कर रही हैं। तो अभी किस पे इल्ज़ाम आया है? रशिया पे। अगला क्वेश्चन, दिस ईयर एडवांस टॉफ्ट आर्टिलरी गन सिस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ATAGS, वॉज पार्ट ऑफ 21 गन सल्यूट ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ये जो ATAGS है ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है? तो इसका सही आंसर है DRDO। DRDO कब बना था? 1958 में। ये एक होम ग्रोन होवित्जर गन है। ठीक है, इसकी रेंज लगभग 48 किलोमीटर तक की है और ये बहुत ही ज़्यादा मोबाइल है, इसे आप कहीं भी ले जा सकते हो। इसकी पावर ऑक्सिलरी पावर मोड पे ही रहती है और ये फास्ट डिप्लॉयमेंट है, मतलब इसको फटाफट डिप्लॉय किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिजिनस वैक्सीन लंपी प्रोवैक इंड, ये INDs फॉर इंडिया, लॉन्च टू प्रोटेक्ट लाइवस्टॉक फ्रॉम लंपी स्किन डिजीज। अब ये जो लंपी स्किन डिजीज है ये कौन से वायरस की वजह से होता है? तो इसका बिना ऑप्शंस देखे इसका आंसर मैं बताती हूँ। इसका सही आंसर है कैप्री पॉक्स वायरस। कैप्री पॉक्स वायरस, याद रखना, कैप्री पॉक्स वायरस है लंपी स्किन डिजीज़ के लिए। आप देखेंगे तो ये कैटल और स्टॉक में हो जाता है, जिसमें से बड़े बड़े से दाने उनके स्किन पर निकल आते हैं। और ये जो वैक्सीन है लंपी प्रोवैक इंड, ये ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने बनाई है। किसके साथ मिलकर? इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर। और इसको कई बार गोट पॉक्स और शीप पॉक्स भी बोला जाता है क्योंकि ये इसकी फैमिली से बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन हैज़ अचीव्ड द टारगेट ऑफ इम्पार्टिंग intellectual property awareness and basic training to 1 million students. This basic training is given to students of which class? अभी हमारे नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन ने अपना जो टारगेट था कि 1 मिलियन स्टूडेंट्स को वो अवेयर करेंगे और बेसिक ट्रेनिंग देंगे, वो अचीव कर लिया है। और ये कब लॉन्च हुई थी ये स्कीम? तो ये 2021 में ही लॉन्च हुई थी। और ये किस क्लास के बच्चों को ट्रेनिंग और अवेयरनेस देती है? 8th से 12th क्लास तक के। अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 2022 150th बर्थ एनिवर्सरी है किसका? श्री अरबिंदो घोष का। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1908 में उन्हें अरेस्ट किया गया था किस केस पर? अगर आपको इसका आंसर मालूम है, क्योंकि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर है अलीपुर बॉम्ब केस
अलीपुर बॉम्ब केस में क्या हुआ था ना कि जो मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रिक्ट जज थे उनको मर्डर की कॉन्स्पिरेसी थी, ठीक है। अब हम कुछ अगर अरबिंदो घोष जी के बारे में देखें तो ये अनुशीलन समिति से रिलेटेड थे। ये फर्स्ट प्रिंसिपल रहे कलकत्ता कॉलेज के। कब? 1906 में। ये अलीपुर बॉम्ब केस में 1908 में अरेस्ट हुए थे, ठीक है। और इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी थी, मैं उनका नाम आपको बता देती हूँ। द सिंथेसिस ऑफ योगा एंड द लाइफ ऑफ डिवाइन। ये इनकी 2 बुक्स हैं, ये पक्का से याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये बुक्स किसने लिखी हैं। और इन्होंने औरबिंदो आश्रम भी खोला था, कहाँ पर? पुडुचेरी में 1926 में। अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द न्यू इनिशिएटिव स्माइल 75? तो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसका नाम स्माइल 75 क्यों है? क्योंकि 75 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में किया जाएगा। इसके थ्रू सपोर्ट दिया जाएगा मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स को, जैसे कि ट्रांसजेंडर हो गए, फ्रॉम बेगिंग से उनको रिहेबिलिटेट, जो ट्रांसजेंडर्स बेगिंग करते हैं यानी कि भीख मांगते हैं सड़कों पर, उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा इस स्कीम के द्वारा। और ये 75 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस पे लगाया जाएगा, इसी वजह से इसका नाम स्माइल 75 है। ये सेंटर सेक्टर स्कीम है। सेंटर सेक्टर स्कीम का मतलब कि सारा पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ठीक है। और इसके तहत 2 सब स्कीम्स भी आते हैं, मैं उनका नाम बता देती हूँ। एक का नाम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स, ये है एक स्कीम। और दूसरी स्कीम है कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स एंगेज इन बेगिंग एक्ट नॉर्मल। डोंट वरी, इसका पूरा जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है मैं भी वो भी प्रोवाइड करती हूँ। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आज का लास्ट क्वेश्चन, सेंटर नोटिफाइज इंडियाज 31st एलिफेंट रिजर्व, अगस्त्यमलाई एलिफेंट रिजर्व। इट इज़ इन विच स्टेट? ये कौन सी स्टेट में है अगस्त्यमलाई एलिफेंट रिजर्व, जो कि इंडिया का 31st एलिफेंट रिजर्व है? अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और मेरे पुराने वीडियोस में देखा तो मैंने आपको बताया था कि एलिफेंट डे कब मनाया जाता है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। और इसका आंसर है तमिलनाडु। अगस्त्यमलाई एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु में है। इसका एरिया लगभग 1197 स्क्वायर किलोमीटर है। और अगर हम बात करें कि जो इंडियन एलिफेंट है ये शेड्यूल 1 में आता है, अपेंडिक्स 1 में आता है एंड एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। किसकी? IUCN की। अगर अब मैं पूछूं कि सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स हमारे देश में किस स्टेट में हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा है कर्नाटका में, उसके बाद असम में एंड लास्ट केरला में। ओके, आज का लास्ट सवाल आपके लिए कि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो कौन से साल में लॉन्च किया गया था? जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है वो तो 1973 में लॉन्च हुआ था, तो उसी तरीके से प्रोजेक्ट एलिफेंट कौन से साल में लॉन्च हुआ था? उसका आंसर आप मुझे बताइए कमेंट में। और अगर आपने दे दिया है तो उसका आंसर है 1992। ओके देन, अगेन अगर इसको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए।